नमस्कार। बहुत ठंडी हवा चल रही है और मौसम बढ़िया। बहुत समय बाद, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ जो अकस्मात बनी है। कल पूर्णिमा का दिवस रहा, मंगलवार विशेष दिवस। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये उस बात पर है कि बार बार मुझसे जो भी मुझे जानते हैं, जिन्होंने वीडियो देखी है, वही प्रश्न करते हैं कि तुम बार बार प्रकृति की बात क्यों करते हो, बार बार यही बात क्यों करते हो कि उससे जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, ऐसे करो वैसे करो, जड़ों से जुड़े रहो। तो क्या इन सब चीज़ों को करने से आपकी जीवन की समस्या खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी? जो उधेड़ बुन में व्यक्ति लगा हुआ है हलचल में, क्या वो इससे सुलझ जाएगा कि हम जो है उस प्रकृति से जुड़ जाएं? है ना, इस तरह की बातें आती हैं दिमाग में। तो अभी मैं बैठी थी तो मुझे लगा कि ये इसी पर एक वीडियो बना देनी चाहिए। और उसका उत्तर ये है कि बार बार हम जब मेरी टंग ट्विस्टिंग हो रही है कि हम जब बार बार कोई बात करते हैं, कहते हैं, यदि वो बात सही है, और वो सही दिशा में है, तो उसका बारंबार कहा जाना, उसका बारंबार लिखा जाना अपने आप में हमारे जहन में एक स्थान बना लेता है, बहुत अच्छा स्थान बना लेता है। और वैसे भी कबीरदास जी ने तो कहा ही है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। ऐसे थोड़ी बोल दिया उन्होंने, और मेरे तो विशेष आदर्श हैं कबीरदास जी। चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये मेरे पीछे चंद्रमा, जिसके प्रकाश के नीचे मैं बैठी हूँ, और अभी हवा बड़ी अच्छी चल रही है और लगता है कि जैसे थोड़ी देर में आंधी आ जाएगी। तो मैं बैठी थी और मुझे लगा कि चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं कि बार बार प्रकृति से जुड़ने की बात क्यों बोलती हूँ। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक अनुभव है, या भीतर से वो परम सत्ता आपसे बुलवाती है कि देखो, आपके जीवन की जो समस्याएं, या मेरे जीवन की जो समस्याएं, या हम सभी के जीवन की जो समस्याएं हैं, निसंदेह ख़त्म तो होने वाली है नहीं। कम हो सकती हैं, किसी के जीवन में ज़्यादा है, सबके अपने अपने तरीके से समस्याएं हैं। तो मेरा जो नज़रिया है बड़ा ही सकारात्मक है, अत्यधिक हर चीज़ के प्रति बड़ा ही सकारात्मक है। और ये मैं पर्सनली अपने लिए कहूँ तो मैंने वो क्रिएट नहीं किया, इनबिल्ट कह सकते हो। ये परमात्मा की कृपा से, उस परम शक्ति की कृपा से ये इनबिल्ट है ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सकारात्मक होने के लिए प्रयास नहीं कर सकते, या अगर हम सकारात्मक हैं तो हम नकारात्मक नहीं हो सकते। विचार आ जाते हैं, फिर हम उस पर कार्य करते हैं, है ना। और अगर और ब्रॉडर वे में देखा जाए तो नकारात्मकता जैसा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। तो प्रकृति से जुड़े रहने से तात्पर्य मेरा ये है कि देखिए, इतनी हलचलों में, इतनी समस्याओं में, या कह लीजिए स्ट्रेस, मैं वो सारे शब्द नहीं बोलना चाहती जो सोशल मीडिया के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर बोझिल ही मतलब हमारे दिमाग को बोझिल ही कर देते हैं। क्योंकि हमसे भी पहले जो पीढ़ी है, उससे पहले जो पीढ़ी है, यदि उनको देखा जाए, जब सोशल मीडिया भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं थे, तो उनका जीवन तो हमसे कहीं कहीं ज़्यादा संघर्षरत रहा है, बहुत अधिक संघर्षरत रहा है। तो उनके लिए तो एक डिक्शनरी में स्ट्रेस और डिप्रेशन, इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ कर के कोई शब्द हो जाने चाहिए, है ना। तो मैं इन शब्दों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली ये बात कर रही हूँ कि जो भी कुछ हमारे जीवन में चल रहा होता है, हमारे आसपास घटित हो रहा होता है, हम उससे प्रभावित होते हैं, निसंदेह प्रभावित होते हैं। और ऐसे समय में भी यदि आप अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते, तो ये एक समस्या ही है, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में, या लेटर और सूनर, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा घटित होता है कि जो व्यक्ति अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल पाता, या 1 घंटा नहीं निकाल पाता, या अपने 10 मिनट नहीं निकाल पाता, उलझनों में फंसा रहता है, और वो चाह कर भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रख पाता है किसी भी वजह से, है ना, किसी भी वजह से, तो वो प्रकृति आपको वो आधा घंटा आपसे निकलवा ही लेगी।
वो प्रकृति का खेल ऐसा है, वो आपसे आपका आधा घंटा निकलवा लेगी। या कह लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हंसी भी आएगी। मान लीजिए किसी को किसी चीज़ की आदत पड़ चुकी है, कोई एडिक्शन हो गया उसको, अब वो उसे छूट नहीं रहा। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वो खुद उस एडिक्शन को छोड़ने के लिए प्रयासरत होता है, और वो प्रकृति की एक सीमा होती है जब व्यक्ति स्वतः ही उस एडिक्शन से पीछा छुड़ाना चाहता है और वो उसके लिए कार्य करने लग जाता है। तो वो भीतरी प्रकृति वो कार्य करवाती है ना। तो इसलिए कहते हैं कि पहले से प्रयासरत रहना चाहिए। दूसरी बात, प्रकृति से जुड़ने का तात्पर्य क्या है? जो उस पूरे पिंड में है वही इस पिंड में है। तो ऐसे कैसे नहीं हो सकता कि जब उस पिंड में कोई प्रभाव या कोई परिवर्तन है तो इस पिंड में उसका प्रभाव या परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इस तरह की चर्चाएं ऐसी होती कि आप 10-10 घंटे बैठ के बात कर लो। जिसको रुचि है उस गहनता में उतरने की, वही इस रस को समझ पाता है ना। तो फिर मैं यही कहूँगी कि कृपया करके अपने लिए आधा घंटा निकालो। आने वाले समय में प्रदूषण और बढ़ने वाला है भाई, पेड़ पौधे दिखने वाले नहीं है। तो आधा घंटा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय है आपके लिए। आपने अपने जीवन की हलचलों का सामना करना है, हर तरह की कुछ भी कह लीजिए, हर तरह की समस्याएं, समस्या ही वर्ड आता है जो आपको कुछ सही चीज़ करने से रोक देता है, अपने आप से मिलने से जुड़ने से रोक देता है। तो ये वीडियो लंबी तो नहीं हो रही, चलो मैं अभी वाइंड अप करती हूँ विदिन 1 मिनट। तो उस चक्कर में समस्या समस्या करते करते हमें भीतर से पता होता है कि हमारे साथ जुड़ना अति आवश्यक है। तो उन चीज़ों से यदि सामना करना है तो वो ऊर्जा भीतर से ही प्राप्त होती है, और उस भीतरी ऊर्जा से जुड़ने के लिए आपको बाहरी ऊर्जा से, उस प्रकृति से जुड़ना होता ही है। उसके बिना आप नहीं जुड़, उसके बिना आप नहीं सरवाइव कर सकते। इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े जो कोठी वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े बंगलोज़ में रहते हैं, उनके भीतर जाकर देखो, उनको ज़रा छू कर देखो, उनके भीतर की कोई बात करके देखो। ये मेरा बड़ा ही अनुभव रहा है कि हल्का सा उन्हें भावना के तौर पे कोई बात छेड़ के देखो तो झरझर आंसू बहते हैं। और कई तो ऐसे होते कि बह ही नहीं पाते, लेकिन भीतर से पीड़ा बड़ी होती है, अत्यधिक पीड़ा होती है। तो उससे क्या निकलता है कि जो बाहरी आकर्षण है, ये जो चकाचौंध है, ये आपको खुश रख सकती है, सुख दे सकती है, परंतु वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस चकाचौंध में ना जाएं, देखें, अनुभव करें, लेकिन उसके साथ सत्य को साथ में रखें। उस सत्य को साथ में रखते हुए जब आप चलते हैं तो फिर आप अपने भीतर एक सशक्त ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जो प्रकाशपुंज हमारे सभी के भीतर है, पशुओं के भीतर भी है, परंतु उनमें और हमारे में अंतर यही है कि हमारे भीतर में एक विवेक है। ज़्यादा नॉलेज तो मुझे नहीं है, पर जो थोड़ी बहुत जानकारी है, जो थोड़ा बहुत अनुभव है, वो बड़ा ही प्यारा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करती हूँ। इसलिए बार बार हैमरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पे तो बार बार कह ही रहे होते हैं कि भाई यही चीज़ें आप बार बार लिखो, बार बार करो, जो आप अच्छा सोचते हो, जो आप अच्छा चाहते हो, तो वही मैनिफेस्टेशन का रूप ले लेती है। तो ये आप अंग्रेज़ी के शब्दों से आज सीख रहे हो। हमारे वेदों में तो बहुत पहले कह दिया गया है सब कुछ, पुराणों में इतना कुछ है, साहित्य में इतना कुछ है, अध्यात्म में इतना कुछ है। तो वही चीज़ है कि बार बार अगर आप सही दिशा में कार्य करते हैं, उसको याद दिलाते हैं अपने आप को, तो वो अपना स्थान बनाती है और वो आपको भीतर से ऊर्जा देती है। और जब बच्चा नर्सरी में जाता है वो तब से अभ्यास करता है, और जब तक वो 25-26 साल की उम्र तक कुछ करियर ओरिएंटेड वर्क नहीं करता, तब तक वो प्रयासरत ही होता है। भले ही कितना कंप्यूटराइज्ड हो जाए चीज़ें, फिर भी हार्ड कॉपीज़ तो होती ही हैं, लिखते ही हैं, है ना। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। देखते हैं अगली वीडियो में क्या है। यदि जो भी कोई इस वीडियो को देखता है, अगर आप नहीं बैठे तो कृपया करके अपनी छत पे जाइए या अपने आसपास एक छज्जे पर, छज्जा क्या, जो भी है, टेरेस पर बैठ जाइए। आधा घंटा उस पवन का
आनंद लीजिए, कुछ मत सोचिए। तो यदि कोई विचार आ रहा है तो उसको आने दीजिए और उसको जाते हुए देखिए। आप बैठे रहिए। नमस्कार।